वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करते हैं? अगर करते हैं तो क्या करते हैं, या फिर नहीं करते हैं? ठीक है वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, आपको एक सिलेक्ट कर लेना है इन दोनों में से ही, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। और गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती, तो जिनके साथ में होती है वो ये देख लें, जिनके साथ नहीं होती है वो कोई और वीडियो देख लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द थिंकिंग मैन, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में उनके फ्रेंड से आपकी बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी आगे देखने के लिए कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ओके, अगर करते हैं डिस्कस तो देखेंगे कि क्या बोलते हैं आपके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पर रख रही हूँ, कहाँ रखूँ जो आपको दिखाई दे, यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड। ओके, द स्टार। ओके, देख लीजिए गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अपने फ्रेंड से बेशक आपके बारे में बात करते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बेशक आपके बारे में बात करते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं लेकिन वो मैं और कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या बोलते हैं क्या नहीं। हालांकि यहाँ भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिटेल रीडिंग हो। तो चलिए मैं कुछ और भी निकालती हूँ कार्ड्स और फिर बात आपको बताती हूँ। ओके, मैजिशियन, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, फोर ऑफ पेनिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है वो क्या है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। गाइस, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि बेशक आप अपने पार्टनर से सोशल मीडिया पर मिले हैं, अनकन्फेस्ड लव है ये, ना आपके पार्टनर ने आपको बोला खुलकर, ना आपने खुलकर उनको बोला, और या फिर हो सकता है किसी एक ने बोला हो और दूसरे ने नहीं बोला। ठीक है, सोशल मीडिया पर मिले हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्टी में मिले हों एक दूसरे से, और उसके बाद फिर वापस से आप लोग नहीं मिल पाए, लेकिन व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू आप लोग बातें करते रहे हों। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में हो सकता है रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है।
पार्टनर आपके हो सकते हैं अर्थ साइन, उसमें भी कैप्रिकॉन मुझे बहुत लग रहा है, और हो सकता है आप भी कैप्रिकॉन हो। लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, एंड यस कुछ लोगों के लिए हाँ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। यही राशियाँ मुझे हाल फिलहाल में तो अभी दिख रही हैं। ठीक है गाइज, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना ठीक से? मैं और अच्छे से कैमरा ऐसे कर देती हूँ। ओके सो गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि आप जब अपने पार्टनर से मिले हैं, जब आपकी मीटिंग हुई है शुरुआत में, उस वक्त बेशक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है डिवोर्स हुआ हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ हुआ हो जबकि आपको मिले। और मिलने के बाद में जब शुरू में इनसे बातचीत होनी शुरू हुई, उस वक्त आपको कोई खास इनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं था, मतलब आप इनको बस एज अ फ्रेंड ले रहे थे कि हाँ ठीक है फ्रेंड है, मिल गया या मिल गई, बात हो रही है। और लेकिन ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, तो बेशक बताती है ये एनर्जी कि आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में देखते हैं। ठीक है, देखते हैं और देखते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आता था आपसे बात करने में, आपके बारे में जानने में। ठीक है ना, तो काफ़ी इन्होंने कोशिशें करी आपसे बात करने की। हो सकता है शुरू में बहुत बातें होती हों, कॉल्स वगैरह होते हों, वीडियो कॉल्स होती हों, अपनी तरफ से बात करते हों, और आपका हालांकि दिल टूटा हुआ था। ठीक है, उस वक्त ब्रेकअप हो चुका था या फिर ब्रेकअप होने वाला था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में ब्रेकअप करना चाहते थे, किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से क्या किया जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी जिस वक्त ये आपको मिले, और इनसे मिलने के बाद में आपको एक खुशी सी महसूस हुई, और उस वक्त आपने अपना कनेक्शन ख़त्म किया, या तो आपने किसी के साथ जिसके साथ में आपका कनेक्शन अच्छा नहीं था। ठीक है, उनकी बात मैं कर रही हूँ, अगर कार्मिक कनेक्शन में थे तो या तो आपने ख़त्म किया या उधर से ही ऐसा हुआ कि ख़त्म हो गया। और बाद में आपने इनमें जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जब आपने अपनी मेहनत लगाई है, उस वक्त शायद ये आपके पास से चले गए हों। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है, इनको कमिटमेंट देने से प्रॉब्लम है या थी, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। ठीक है ना, और अट्रैक्शन भी बहुत है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुआ हो। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी गाइस, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपके बारे में क्या बात करते हैं। मैं इसलिए अभी ऐसे बोल रही हूँ, इतना सब कुछ बता रही हूँ कि आपको पता तो चले कम से कम कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। देखिए, मैंने कहा था ना ये कनेक्शन से भागे होंगे, और देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है ब्लॉक करके रखा हो इन्होंने आपको, लेकिन हर जगह से तो नहीं किया है, क्योंकि ये देखते रहते हैं आपको, चुप रहते हैं लेकिन देखते रहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड रहते हैं ये, इनको निर्णय लेना नहीं आता। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये तो अभी ही आया था। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, हील कर रहे हैं ये खुद को। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये आपको मिले उस वक्त खुद भी ये किसी कनेक्शन में हो, या फिर किसी कनेक्शन को इन्होंने छोड़ा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है गाइस, दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? सॉरी गाइस अगर ठीक से नहीं दिख रहे हैं, क्षमा करें।
मैं लेकिन आपको डिटेल में बता दूंगी सब कुछ, वेरी सॉरी। ठीक है, तो हो सकता है कि इनका भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, ये किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हों जिस वक्त ये आपको मिले, और ये सिर्फ इसलिए आपसे बात कर रहे थे उस वक्त कि इनको थोड़ा अच्छा फील होने लग जाए, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपने इनको सीरियस लिया और उस वक्त ये भागे हैं, उस वक्त ये भागे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ये आपके बारे में बोलते क्या हैं अपने फ्रेंड से। ये आपके बारे में अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि ये वो लड़की या ये वो लड़का है, गाइस जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। जनरलिस्ट रीडिंग है, सभी के साथ में ये रेजोनेट करेगी, लेकिन मैं बोल ऐसे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा आराम रहता है, ठीक है। फीमेल हूँ तो वैसे बोलने में थोड़ा इजी रहता है, राइट। तो आप मेल हो अगर तो आप वैसे ले लेना। तो यहाँ पर गाइस ये कहते हैं कि ये जो लड़की है ये वो है जिसकी मैं विश किया करता था कभी। जैसे जब मैं आसमान की तरफ देखता था और कोई तारा टूटा करता था तो मैं उस तारे से कहा करता था कि हे टूटते तारे मुझे एक ऐसी लड़की देना, और वैसी ही लड़की है ये। ओके, स्टेबल है और इस लड़की को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है और अपने आत्मसम्मान के लिए ये कुछ भी कर सकती है, कितना भी बड़ा दुख हो उसे झेल सकती है, ठीक है। कितनी भी कठिनाइयाँ इसके रास्ते में पर आए ये उनसे बाहर निकल सकती है, उनको झेल सकती है, चाहे कुछ भी हो। ये कभी नीचे गिरने वाली नहीं है, कभी झुकने वाली नहीं है, ऐसी लड़की है ये। इसमें क्षमता है, एबिलिटी है निर्णय लेने की। ये मेरी तरह नहीं है जो कंफ्यूज हो जाए कि किस रास्ते पर जाया जाए, और ये बहुत बोल्ड है, बहादुर है, निर्णय लेती है और खुलकर बात करती है, कहती है कि हाँ ये मेरा फैसला है और मुझे इस रास्ते पर जाना है, और कोई भी अगर बीच में आया तो वो भाई बच नहीं सकता। ओके, इसको डर नहीं लगता, निडर है ये लड़की। ये एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको मिले नहीं, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी में रहती है, ये जादूगरनी है। ओके, कुछ भी कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है टैरोट रीडर हो या हीलर हो या इस तरीके का कोई भी काम करते हो, तो उसके बारे में भी ये जानते हैं, तो वो भी बताते हैं कि इससे तो कुछ छिपा ही नहीं है, आप छिपा ही नहीं सकते। आप अगर कोशिश भी करो ना इसके सामने नाटक करने की, एक्टिंग करने की, ये पकड़ लेगी। पता नहीं क्या है उसके अंदर ऐसा, कोई तो पावर्स हैं इसके अंदर। और आपके ये जो पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो डरते भी हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो खुलकर किसी के सामने जल्दी नहीं आते, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये एक तो झूठ नहीं बोल पाते, ठीक है, और अगर कोशिश करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं, तो डरते हैं ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये वो लड़की है जिसका कई बार दिल टूटा, एक बार नहीं कई बार, हो सकता है 3 से 4 बारी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए और फिर उन्होंने आपको चीट किया, तो ये जानते हैं, हो सकता है आपने बताया हो या किसी और से पता चला हो। तो ये कहते हैं कि कई बार इस लड़की का दिल टूटा, लोगों ने इसको हर्ट किया, बहुत दुख दिए, लेकिन भाई ये लगातार लगी रही, ये झुकी नहीं, ये अपने ऊपर काम करती रही और आगे बढ़ी, ठीक है ना। लेकिन भाई अपने दिल की बात बहुत कम लोगों से कहती है। जब मैंने इससे फ्रेंडशिप करी थी तो मुझे भी खुलकर नहीं बताती थी, चुप चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, मैं ही सारी कोशिशें करता रहता था, बार बार कॉल करना, वीडियो कॉल करना, बात करना, अपनी ज़िंदगी के कई सारी चीज़ें ऐसी थी, कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो मैंने शेयर करे, लेकिन ये नहीं करती थी, बड़ी मुश्किल से ओपन अप होती है। और सच बताऊं तो देखने
उससे तो बड़ी मासूम सी लगती है लेकिन है बड़ी चालाक। ओके, ये भी लगता है इनको। बातें इतनी प्यारी करती है कि अगर आप करोगे तो करते ही रह जाओगे। इतनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ है और भाई इतनी फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर का इतना सोचती है जैसे कोई दादी माँ हो। ओके, ऐसा बोलते हैं वो। और इसको हमेशा जीत चाहिए, ये कभी हारना नहीं चाहती। हालांकि अंदर से इतनी टूटी हुई है, तकलीफ में है, हर किसी ने इसको तकलीफ दी, दुख दिए, उसके बाद भी ये लड़की हार नहीं मानती या ये लड़का हार नहीं मानता, जैसे आपसे रेजोनेट करे। इसका कनेक्शन है एंजल्स के साथ में। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं ये क्या बातें करती रहती होगी उनसे, लेकिन हाँ कुछ तो है। और इसका चेहरा देखकर ही ऐसे लगता है जैसे ये इस दुनिया की है ही नहीं, जैसे कोई परी है। और जिसको साफ और सीधी बात करनी पसंद है। और ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर मैं चाहा करता था और वो मुझे मिली भी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि मैं डर जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उसे कैसे फेस करूँ। और कई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं मेरे अंदर जो कि मैं उसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा समझती है और मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो मैं उतना अच्छा बनना चाहता हूँ और उसके बाद उसके पास जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उसको जीत कर लेकर आऊँगा। कुछ और भी देखूंगी मैं मैसेजेस क्या हैं इनके, क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में। ओहो, ओके, देखिए मैंने कहा था ना वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आपके बराबर के होकर। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने कहा था। यहाँ देखो 10 ऑफ पेनिकल्स, तो यहाँ पर है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि ये कहते हैं कि भाई इस लड़की के पास अगर मुझे जाना है तो मुझे पूरी तरीके से तैयार होकर जाना पड़ेगा उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, क्योंकि इस लड़की को बेकार की बातें पसंद नहीं है। अगर आप ये सोचो कि टाइम पास किया, बातें करी और घूमने फिरने गए और टाटा बाय बाय, तो वो ये करने वाली नहीं है। इसलिए मैं इसके काबिल बनना चाहता हूँ। काबिल बनने के बाद में मैं इसको सीधा मैरिज के लिए प्रपोज करूँगा, मैरिज के लिए प्रपोज करूँगा। ठीक है, करूँगा या करूँगी, जो भी ले लो आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक प्यारी सी फैमिली हो, छोटे छोटे से 2 बच्चे हों, लेकिन पहले मैं इसके काबिल तो हो जाऊँ। ओके गाइज, काफ़ी सारी बातें हैं। और गाइज मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत ही कम लोगों से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल, शेयर करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द थिंकिंग वुमेन, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओके, और अगर करते हैं तो क्या बातें करते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पर लगा देती हूँ। ओके, चलिए।
ओके, हाँ, तो ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, लगता है बात नहीं हो रही आपके पार्टनर से आपकी, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो जिनके लिए, काफ़ी सारे कार्ड्स एकदम से गिरे हैं, तो आई थिंक ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, Ten ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही कम बात करते हैं। लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है अभी उनका बर्थडे हुआ हो, आपने विश भी किया हो। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट समझते हैं ये आपको। हाँ जी, तो आपका सवाल है कि बात करते हैं या नहीं करते हैं, तो भाई बात तो करते हैं और ये कमाल हो गया, दोनों ही पहल में ऐसा आया है, दोनों में ही नो नहीं आया है, यस ही आया है, तो भाई बात तो ये करते हैं। और फ्रेंड से क्या, ये तो फैमिली से भी बात करते हैं गाइस। फैमिली में हो सकता है इनकी सिस्टर हो, इनसे बड़ी या छोटी, मुझे बड़ी लग रही हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं इनसे, सिस्टर या ब्रदर। गाइस जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोलने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है। अगर आप मेल हैं तो आप वैसे ही रीडिंग को लीजिएगा। सो हाँ जी, बात तो करते हैं और प्यार बहुत करते हैं आपसे। तो ये चलिए देखते हैं कि ये जिनसे भी आपके बारे में बात करते हैं वो क्या बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स। मैं थोड़े कार्ड गाइस ऐसे रखूँगी, ठीक है, ताकि आपको सारे कार्ड दिखाई पड़े। जजमेंट, जस्टिस, ओके, और देख लेते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड हेरोफेंट। फाइव ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं, बेशक आप लोगों की बात नहीं हो रही और ये बातें बहुत करना चाहते हैं आपसे, इसलिए कार्ड्स खुद ही ऐसे उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं चैरियट, नाइट ऑफ पेनिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को, जिससे कि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, अब दिख रहा होगा ना आपको। ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर है, हो सकता है लिब्रा हो सकता है स्कॉर्पियो, हो सकते हैं वो बहुत लिब्रा तो बहुत आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जेमिनी हो सकते हैं, अर्थ साइन में कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं, लेकिन कैप्रिकॉन और टॉरस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एयर साइन बहुत है, मतलब एनर्जी मुझे मिल रही है, वैसे तो सारे ही हैं यहाँ पर, लेकिन एनर्जी बहुत आ रही है। आप और आपके पार्टनर ना कहीं एक जैसे ही हो, जस्टिस लवर हैं वो भी और आप भी।
ठीक है ना। उसके बाद भी कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर हो सकता है डॉक्टर हो, या आप डॉक्टर हो, या आप दोनों ही डॉक्टर हो, या फिर यहाँ पर एक कोई टीचर हो सकता है, दूसरा डॉक्टर हो सकता है, या कोई एक हीलर हो सकता है, टैरोट रीडर हो सकता है, या फिर फौज में हो सकता है कोई। हो सकता है कोई ब्राह्मण हो आप दोनों में से, या फिर आप दोनों ही हो। वर्क प्लेस पर हो सकता है मिले हो आप लोग, किसी कॉलेज में या हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर। अट्रैक्शन बहुत था जब मिले थे आप लोग, बहुत अट्रैक्शन था, लेकिन बोला नहीं इन्होंने, शो इन्होंने कभी नहीं करा। मतलब जब आप लोग मिले होगे ना, तब भी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग थी इनकी आपके लिए, लेकिन पता आपको तब भी नहीं चला होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि ये फील क्या करते हैं आपके लिए। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा टॉकटिव हो गए, आप इनसे बातें करते रहते होगे, इनको मैसेजेस भेजते रहते होगे, और हो सकता है ये कभी रिप्लाई करते हो ना करते हो, या फिर ऐसे काफ़ी कोल्ड बिहेवियर इनका रहता हो। आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आपके लिए फील क्या करते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको प्यार करने लग गए। आपको पता भी नहीं चला। और हो सकता है आपको लगता हो कि फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये आप प्यार इनसे करते थे, ठीक है, आप करते थे प्यार, ये भी आपसे करते थे, लेकिन बताया किसी ने नहीं है, ये तो मैं श्योर हूँ। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, सोलमेट हैं आप लोग, या फिर तो ट्विन फ्लेम है। कनेक्शन ऐसा है कि इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो जो होम वाली फीलिंग होती है ना, वो। किसी का नाम तो हो सकता है शुरू होता हो आर से, पी से, डी से, एस। 17 किसी का बर्थडे हो सकता है। 1 किसी का हो सकता है, 3, 13 ऐसा हो सकता है, ठीक है। फेयर होंगे आपके पार्टनर, तो काफ़ी गोरा रंग हो सकता है आपका, या आपके पार्टनर का, या आप दोनों का। कुछ लोगों के लिए ब्रिटिश हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही सिटी या टाउन से हो, लेकिन अलग अलग रहते हो, ये किसी और सिटी में रहते हो आपकी ही सिटी से, या फिर आपकी ही सिटी में ही रहते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है बेस्ट फ्रेंड्स हो, बचपन से जानते हो मे बी। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ कि ये आप अपने फ्रेंड से क्या बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है। अब मैं बताऊँगी डिटेल से। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि क्या बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं ये कि भाई ये जो लड़की है ना, मैरिज मटेरियल है। ओके, और मुझे ऐसे लगता है, ये कहते हैं अपने दोस्तों से या फैमिली के किसी मेंबर से, कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं इसे जन्मों जन्मों से जानता हूँ। और ये मुझे तब से लगता है जब से मैंने इसको पहली बार देखा था। जब मैंने इसको पहली बार देखा, उसी वक्त अचानक से मुझे जैसे अंदर ना धक्का सा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये वही है, ये तो वही है। और मैं इसे तो बहुत जाने कब से जानता हूँ, ठीक है। उसे देखकर मुझे ऐसे लगा, वो इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट है, और मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं एक छोटा सा बेबी हूँ। वो मुझे समझती है, वो मुझे जानती है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं बोलता, लेकिन वो समझ जाती है सब कुछ, और मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं उसके फैमिली का मेंबर हूँ। जैसे कि मुझे फील होता है उसके लिए, वैसे वो मुझे ट्रीट करती है। लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मेरे इंटेंशन क्या है। मैं उसे जीतना चाहता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी है।
उसे न्याय करना अच्छा लगता है। खुद के साथ भी वो ये चाहती है कि उसको लाइफ में ऐसे ही लोग मिले जो उसके साथ में न्याय करें, और वो दूसरों के साथ भी न्याय करती है निष्पक्ष होकर। ज्ञानी है, बहुत कुछ जानती है, किताबें पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ती रहती है, और पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है जो कभी कभी मेरे ऊपर से निकल जाती हैं, जबकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी है मुझे, बहुत होशियार हूँ मैं। लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ तो ट्रिगर हो जाता हूँ कि अरे ऐसा भी है। हो सकता है आप किसी छोटे से टाउन से हों जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि ये इतने से छोटे से टाउन की है, और उसके बाद भी ये, अगर आप इसके साथ बैठते हो, बातें करते हो ना, तो आपको फील ही नहीं होगा कि इतने छोटे से टाउन की है, गांव की है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, नर्चरिंग नेचर की है, मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मेरी माँ हो, जैसे मेरी माँ मुझे करती है। वही फीलिंग आती है मुझे, जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती है। माँ का प्यार कैसा होता है? अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल लव करती है, बहुत इंट्यूटिव है। मुझे थोड़ा डर भी लग जाता है कि मैं अगर कुछ छिपाना चाहूँ तो इससे नहीं छिपा सकता। ये सब कुछ जान जाती है, और मुझे इसे छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बड़ी प्यारी सी आवाज़ है इसकी, और जब ये लड़ती है, चिढ़ जाती है, तो मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन ये मुझसे दूर है, दूर रहती है। मैं जब इसको मिलने बुलाता हूँ तो ये मिलने नहीं आती, पता नहीं क्यों, पीछे भागती रहती है। बहुत सुंदर है, मैं जब इसको देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। इसके पिक्स हैं मेरे पास, इसकी फ़ोटोज़ हैं, और मैं उनको निहारता रहता हूँ, मेरा मन ही नहीं भरता। दिल तोड़ा है इसका मैंने, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत पछताता हूँ, क्योंकि जब ये मुझे मिली उस वक्त मैं डर गया। कनेक्शन इतना इंटेंस था, मैं डर गया, और मैं इस बात से भी डर गया कि ये इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतनी इनोसेंट सी है, ये मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी? अगर मैं इसको शादी के लिए बोलूँ तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगी, तो बेहतर होगा मैं ही इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़कर चला जाऊँ। लेकिन मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सब कुछ अच्छा होता लेकिन मैंने बिगाड़ दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं ओवर थिंक कर गया। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ये आपसे मिले उस वक्त हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले हो, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ जो काफ़ी बुरा था। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आपका, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है डाइवोर्स हुआ हो, या किसी से ब्रेकअप हुआ हो, किसी ऐसी कंडीशन में थे जबकि जैसे आपने सर्वाइव किया हो, ठीक है, कुछ ऐसा। तो वो ये जानते हैं, तो वो भी अपने फ्रेंड से कहते हैं कि ये लड़की इतनी मजबूत है, इतनी बहादुर है कि देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि इतने दुख मिले हैं इसको हर जगह से। हो सकता है गाइज आपकी फैमिली से भी आपकी ना बनती और वो ये जानते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हर जगह से उसको दुख मिले हैं, तकलीफ़ें मिली, और मैंने भी दे दिया, लेकिन ये हार नहीं मानी, इसने बैलेंस बनाए रखा, और ये काफ़ी स्टेबल है, अब तो और भी ज़्यादा हो गई है, परफेक्ट है, वो अर्न करती है और अपनी देखभाल करती है, अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी देखभाल करती है, जबकि इसकी नहीं बनती उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। और अगर एक बार कुछ ठान लिया ना तो उसको करके रहती है, छोड़ती नहीं है ये। हार नहीं मानती, ये करके रहती है कि करके रहूँगी और मैं जीतूंगी, और वो जीत भी जाती है। उसको बैलेंस बनाना आता है अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। कभी बड़ी
सख्त हो जाती है अगर बात न्याय करने की हो, फैसला करने की हो। लेकिन फिर इतनी नर्चरिंग है, इतना प्यार करती है, सबको प्यार करती है, बच्चों से बड़ा लगाव है और एनिमल्स से। मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ, लेकिन मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा कि कैसे जाऊँ। जो मैंने किया मैं क्या बोलूँ, और मौका भी मुझे नहीं लगता। लेकिन जो भी है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इससे, कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। बच्चों के जैसी है, मासूम सी है वो, और मैं जानता हूँ मैं उसे मना लूँगा, लेकिन बस एक मौका मिल जाए। उसका ना कनेक्शन है ईश्वर के साथ में, और इसीलिए कोई भी तकलीफ उसे झुका नहीं सकती। इम्पॉसिबल। क्योंकि एंजल्स उसके साथ हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो मुझे हील करती है। उसके बगैर रहना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। कुछ दिक्कतें हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा और उसको लेकर आऊँगा। हम दोनों साथ होंगे, हमारी अपनी एक फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ये मेरी विश है। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक मेरी ये विश पूरी हो जाए। मैं उसे प्रपोज़ करूँ, और मेरे प्रपोज़ करने का तरीका कुछ अलग ही हो, ये मैं चाहता हूँ। तो ये है बातें जो वो अपने दोस्तों से करते हैं, या फैमिली के किसी मेंबर को उन्होंने बताया हुआ है आपके बारे में। या काफ़ी कुछ अच्छा सोचते हैं, बहुत ही प्यारे मैसेजेस मिले। गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड मैं फिर आऊँगी एक और नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।